afternoon, dear student. Good morning to all of you. Dear student, I hope you are well there. Students, in last class we start with the chapter that is place value in 3-digit numbers. और last class में हमने सिर्फ इसका इंट्रो देखा था और हमने समझा था कि place value क्या होता है and face value and what is the difference between in both place value and face value. Now today we will start with our textbook question. Now open up your book at page number 35. तो स्टूडेंट हमने प्लेस वैल्यू सीख लिया था. प्लेस वैल्यू क्या बताता है? किसी नंबर में डिजिट की पोजीशन बताता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, ये हम सीख चुके हैं. तो आपको अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो उस वीडियो को आप दोबारा देखिए, उस लेक्चर को. फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो हम आज सीख करेंगे. आई होप कि आप लोगों ने ये वाला चार्ट मैंने आपसे कहा था टेबल ट्राई करने का, आपने किया होगा, बट फॉर माई कन्वीनियंस आई एम रिपीटिंग हियर. तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, फिल इन. अपनी बुक का पेज नंबर 35. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड. ठीक है. अब आपको नंबर क्या दिया हुआ है? 308. ओके, 308 है. तो अब आपके डिजिट्स जो है वो इन्होंने खोल के रख दिए हैं. ठीक है. और हर डिजिट के आगे पूछा है उनकी प्लेस वैल्यू. ठीक है. एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला था प्लेस, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला था प्लेस वैल्यू. इन दो का कॉन्सेप्ट भी बोला था. ठीक है. मैंने आपको बोला था कि वो कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने प्लेस वैल्यू चार्ट भी ऐसे किया था. ठीक है. प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ठीक है, उसके अपने अपने रूम्स होते हैं, वंस, टेंस, 100. अभी हम 3 ही कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज वी हैव 3 डिजिट नंबर. ठीक है. तो इसके बियॉन्ड भी होता है, 100 के बाद भी होता है. आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से 1000. ठीक है. 10,000 ये वाले नंबर सुने हैं ना आपने. तो इट मीन्स प्लेस वैल्यू चार्ट इसके बियॉन्ड भी होता है, इसके आगे भी होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही सीखना है. ठीक है. एक बात मैंने आपको ये कही थी, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्लेस क्या होता है कि वो कौन सी जगह पे है. ठीक है. और उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी कीमत कितनी है. अगर 5 जो है वो 100 प्लेस पे है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 5 नहीं है, कितनी है? 500 है. ठीक है. तो वही आज हम सीखेंगे और आपको और थोड़ा सा जो है चीज़ें समझ आएंगी. तो लेट्स बिगिन नाउ. 308. देखो अब यहाँ पे सीधा जैसे हमारा नंबर था वैसे ही डिजिट को क्या कर दिया गया है, खोल के रख दिया गया है और उनकी प्लेस वैल्यू पूछिए. ये फर्स्ट केस है. लेकिन आगे जैसे जैसे आप केस देखेंगे कि डिजिट्स को क्या किया हुआ है, शफल किया हुआ है. शफल इन द सेंस के डिजिट सिमेट्री में नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है. कहीं भी लिखे हुए हैं और उनकी फिर प्लेस पूछी हुई है कि वो उस जगह पे उनकी क्या वैल्यू है, तो उस अकॉर्डिंग हमें लिखना है. सो ये कुछ पार्ट मैंने लिए हुए हैं फिर इन इस टेबल के, तो रेस्ट पार्ट आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे. नाउ 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, कौन सी पे है? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वंस, टेंस, 100. ठीक है. प्लेस वैल्यू चार्ट के मैंने लिख लिया. अब देखिए 3 की क्या वैल्यू है. 3 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. 100 प्लेस पे है, लेकिन पूछी क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू है. तो 3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो वो वाला मेथड, या 3 के आगे कितने डिजिट है इस तरफ. ठीक है. इसकी लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है उतने हम 0 लगा देंगे. ठीक है. तो कितने हैं? 2. तो कितनी प्लेस पे है? 100 पे है. तो क्या प्लेस वैल्यू हो गई 3 की? 300. मैंने आपसे कहा था 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है. 0 की क्या प्लेस वैल्यू होगी? 0 की होगी. अब 8 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है. तो 8 × 1 8 हो जाएगा. और 8 के आगे देखो तो कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स कोई 0 नहीं आएगा, 8 खुद ही आएगा क्योंकि ये वंस प्लेस पे है. तो 8 का 8 आएगा. ठीक है. अब 123. 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है, 2 की प्लेस वैल्यू पूछी है, 3. 1 कौन सी प्लेस पे है? अगेन 1 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. तो 1 × 100 हो जाएगा. तो कितना आ जाता है? 100. 100 कितने टाइम है? 1 टाइम है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 की क्या प्लेस वैल्यू है? 100. ठीक है. इन अदर में 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2. तो 0 कितने लग जाएंगे? 2. नाउ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 कौन सी प्लेस पे है? टेंस पे. वेरी गुड. तो क्या आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू? क्या आ जाएगी? 20. अगेन 3 की क्या प्लेस वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी क्योंकि वो कौन सी प्लेस पे है? वो वंस प्लेस पे है. वंस प्लेस मतलब एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से. 3 × 1 3. ठीक है. तो अभी आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक उतना बिल्ट नहीं है, तो हमने आप अभी दूसरा कॉन्सेप्ट लेके भी चल सकते हैं. ठीक है. नाउ ये तो थे
नंबर जो थे एज इट इज अरेंज थे, जैसे वो नंबर में पूछे हुए थे डिजिट एज इट इज अरेंज थे। नाउ अगर नंबर हम डिजिट ऐसे शफल होंगे, देखो यहाँ पे है 749, अब यहाँ की किसकी प्लेस वैल्यू पूछी हुई है 9 की, तो 9 देखो किस पे है वंस प्लेस पे है, तो इट मीन्स यहाँ 9 ही आएगा। आपने ये वाला फॉलो नहीं करना है कि यहाँ 900 लिख दो, नहीं, आपने यहाँ पे देखना है कि आपका नंबर जो है उसके जो डिजिट्स हैं कौन सी प्लेस पे हैं। आई एम रिपीटिंग इट, आपने देखना है कि आपके नंबर के जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स है ना 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ये डिजिट्स मिल के बनाते हैं नंबर, ठीक है। तो कितना नंबर है 749, ठीक है, ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब आपने देखना है कि इसका जो ये 9 डिजिट्स हो, आपसे पूछा हुआ क्या है 9 पूछा हुआ है और 9 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, तो 9 कौन सी प्लेस पे है वंस प्लेस पे है, तो क्या लिखोगे 9 लिखोगे। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ 4 कौन सी प्लेस पे है, से विद मी 10 प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है। 7 कौन सी प्लेस पे है, यस यू पीपल आर राइट, 100 प्लेस पे है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 700। नाउ मूव टू द नेक्स्ट 520, किसकी प्लेस पूछी हुई है 2 की, ठीक है, 2 की पूछी हुई है, तो 2 देखो कौन सी प्लेस पे है 1 10 प्लेस पे है, 2 × 10, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट किसकी प्लेस वैल्यू पूछी हुई है 5 की, तो 5 कौन सी प्लेस पे है, यस 100 प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 500। 0 कौन सी प्लेस पे है, यस 0 वंस प्लेस पे है, तो क्या आ जाएगा 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, चाहे वो वंस प्लेस पे हो या टेंस पे हो। इसी तरह हम आगे जाएंगे, ठीक है। 643 किसकी प्लेस वैल्यू पूछी हुई है 6 की, अगेन वंस टेंस 100, क्या आ जाएगी 600 प्लेस वैल्यू, ठीक है। 4 की 40, 3 की। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव। सो डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आपको जो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बोल रही थी प्लेस और प्लेस वैल्यू को, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज इन 784 द डिजिट इन टेंस प्लेस, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े। आपको क्या पूछा हुआ है टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ना कि उसकी प्लेस वैल्यू पूछी हुई। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, इज डैश द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज डैश। सिर्फ आपसे डिजिट पूछे हुए जो टेंस प्लेस पे है और जो 100 प्लेस पे है, इस वाले नंबर में देखो 784 में वंस टेंस 100 ऐसे आपने लिख लेना है प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ लुक एट दिस नंबर, टेंस प्लेस पे क्या है 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। डोंट राइट 80 हियर बिकॉज इन क्वेश्चन व्हाट वी हैव आस्क्ड इज टेंस प्लेस, कि टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ना कि उसकी प्लेस वैल्यू पूछी है। इन दो चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा, यस यू पीपल आर राइट 7, कौन सा डिजिट है 100 पे 7 है, ठीक है। अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछी होती तो हम यहाँ लिखते 700, यहाँ 80 लिखते, बट हमें उनकी सिर्फ डिजिट पूछा हुआ, क्या पूछा है सिर्फ डिजिट पूछा हुआ है, ना कि उसकी प्लेस वैल्यू। नाउ प्लेस वैल्यू नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 349 इज डैश एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज डैश, ठीक है। अब दो ब्लैंक्स हमें पूछेंगे। अब इस केस में हमें क्या पूछा हुआ है, इस केस में हमें प्लेस वैल्यू पूछी हुई है। सो अगेन वंस टेंस 100 किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है 4 की, 4 कौन से पे है टेंस पे, 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। टेंस पे आते ही आपने एक जीरो लगा देना है 40, 100 पे आते ही आपने 2 जीरो लगा देना है डिजिट के साथ। तो किसकी पूछी हुई है 3 की, 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है। 3 कहाँ पे है वंस टेंस 100, तो कितने जीरो लग जाएंगे 2। अब इन दोनों ब्लैंक्स में, दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो। यहाँ हमें पूछा हुआ था डिजिट जो 10th प्लेस पे है, और यहाँ पूछा हुआ है डिजिट दिया हुआ है और उसकी प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को रेस्ट जो पार्ट है वो अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करेंगे। क्या रेस्ट पार्ट में आपको प्लेस वैल्यू पूछी हुई है या उसका डिजिट की प्लेस पूछी हुई है सिर्फ, ठीक है। तो
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आज आपको और क्लियर हुआ होगा। इवन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। तो अब आप ये फॉर्म जो है अपने होमवर्क करेंगे और सेंड करेंगे। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।